नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में साथियों लगातार देखिए पिछले 2 दिन से ना तो आरक्षण मुद्दे पर ना ही समायोजन या फिर अन्य मुद्दों को लेकर के कोई भी बात हो पा रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सभी के कमेंट आ रहे थे और बिल्कुल आप सभी के साथ मेरी सहानुभूति आज से नहीं साथियों, जब से भर्ती हुई है उसके बाद से जिन साथियों का चयन नहीं हो पाया था तभी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसा यहाँ पर हो जाए, समायोजन जैसी स्थिति बन जाए, सीटों को जोड़ लिया जाए। जो 68,500 की खाली थी वो भी हमने काफ़ी प्रयास किया। आरक्षण के मुद्दे पर हमने पूरी सीटों को लेकर के दिन रात मेहनत की, कोशिश की। अभी 6800 साथियों को कैसे जल्द से जल्द नियुक्ति मिले उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। आज आप देखेंगे कल से ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से बहुत ही सकारात्मक स्वयं से उन्होंने बोला कि आरक्षण मुद्दे पर जो अतिरिक्त चयन सूची जारी की गई थी, कुछ मैटर कोर्ट में चला गया है, लेकिन उसको हम देखेंगे, सरकार से बात करेंगे कैसे उस मामले का जल्द से जल्द हल निकाला जा सकता है। इससे अच्छी खुशखबरी मिल ही नहीं सकती है 6800 के लिए। और बहुत जल्द जिलेवार आवंटन और काउंसलिंग भी आपकी होगी। और आज देखेंगे अधिकारियों से भी मुलाकात हुई, फिर एक बार फिर से अनुप्रिया पटेल जी से आप देखेंगे छात्र मिलने गए थे, गुलदस्ता उनको वेट किया गया और उनकी तरफ से फिर से आश्वासन दिया गया है। प्रयागराज में भी हमारे कुछ भाई बहन गए थे, उप सचिव जी से मुलाकात हुई। सभी लोग यही कह रहे हैं कि आपकी जो भर्ती है वो हमारी जिम्मेदारी है, भर्ती बहुत जल्द पूरी करेंगे 6800 वाली, इसमें कोई भी व्यवधान नहीं है। एक देखेंगे अपील डिवीज़न बेंच में भी डाल दी गई है। अभी ये नहीं पता कि वो अपील मतलब उसमें एक्चुअली ग्राउंड क्या है, लेकिन 6800 का ही मामला है। जो रोजन राय सर की बेंच से स्टे लगा था उसको लेकर के ही मामला है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है, लेकिन जितना मैटर कोर्ट में जितना मैटर कोर्ट में जाएगा उतना ही लंबा खींचेगा। और या तो फिर 6800 वाला जो जीओ है एक बार वो आ जाएगा। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 6800 के जो चयनित साथी हैं उनकी तरफ से भी आप देखेंगे तो यही है कि आरक्षण जो मुद्दा है वो पूरी तरह से हल हो चुका है। देखिए ये लाइन मैंने कभी बोला नहीं आज तक, लेकिन ये लाइन मैं खुद से बोल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों जब न्याय की लड़ाई होती है तो उसमें अंत तक साथ देना चाहिए। और जिनकी नियुक्ति हो जाए, ईश्वर करे उनके परिवार में खुशियाँ आ जाए। 6800 के साथ साथ मेरे तरफ से हमेशा से ये कोशिश था, प्रयास था। और कभी भी दोस्तों देखें कि मैं केवल 6800 की बात अकेले नहीं करता हूँ, जब भी बात होती है तो पूरी 19,000 सीटों की बात होती है। योगी जी की सरकार फिर से आ गई, फिर से वही सारी सिचुएशन पहले वाली। अब यहाँ पर सवाल वही है कि क्या अब योगी जी सुनेंगे हम लोगों की या फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आप देखेंगे कोई भी मैटर आप उठा के देख लीजिए साथियों, दरोगा भर्ती 2016 हो, बीडीओ की भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षा मित्रों का मामला हो, सरकार जब जब खिलाफ गई है छात्रों के, सरकार ही जीती है। दरोगा भर्ती में हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का आदेश रद्द करवा दिया है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से। वीडियो की भर्ती में हाई कोर्ट सिंगल बेंच का ऑर्डर डिवीज़न बेंच से सरकार ने रद्द करवा दिया, सिंगल बेंच ने भी रद्द किया था। छात्र फिर डिवीज़न बेंच गए, अब छात्र सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ से भी वही चीज़ हो सकता है कि फिर से जो है वो ऑर्डर सरकार रद्द करवा दे, मतलब जो अपील हो, ठीक है। बाकी हाई कोर्ट सिंगल डबल सरकार के पक्ष में, जब सरकार के पक्ष में नहीं होते हैं उस समय भी सरकार जीत जाती है, मतलब पक्ष अपना मजबूती से रखते हैं। छात्र कहीं ना कहीं देखेंगे सिस्टम के खिलाफ उनको लड़ाई लड़नी होती है, तो ज़्यादातर देखेंगे केसेज में आप तो छात्रों की जीत आपको नहीं दिखेगी, सरकार की ही जीत होती है। इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता है कि 19,000 सीटों का भविष्य क्या हो सकता है, लेकिन जैसे इतना न्याय की लड़ाई लड़ी गई आगे भी लड़ी जाएगी। इसमें एक देखिए आंसर की वाला जो प्रकरण दोस्तों, मैं उस पर पहले भी कह चुका हूँ कि आंसर की वाले में जो पहले का आदेश है, अभी उन छात्रों को ही नियुक्ति नहीं मिल सकी है, उनके ही नियुक्ति वाले आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मन बना लिया है। अब उसके आधार पर अगर कोई पहले से याचिका डाला है, फिर से याचिकाएँ पड़ रही हैं, उसमें कोई आश्वासन दे रहा है, मेरे हिसाब से वहाँ पे चांस बहुत कम है। बाकी मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप न्याय की लड़ाई छोड़ दीजिए या फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए। याची लाभ वगैरह दोस्तों बहुत रेयर केस में मिलते हैं, मिलते भी हैं तो सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, या संख्या बहुत कम होती है, तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। 600 आंसर की वाले छात्र हैं जो 1 नंबर से फेल हो रहे थे, उनकी नियुक्ति न करवा करके सरकार उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। तो अब ये तो कह नहीं सकते हैं, बाकी आप सभी खुद से आपको जो उचित लगे आप लोग कर सकते हैं आंसर की वाले प्रकरण में। और आरक्षण में शेष सीटों के मामले में दोस्तों वही है कि हाई कोर्ट में 13/156 वाले मामले पर सुनवाई होगी और उसमें जो है सरकार की तरफ से अभी 6800 वाला जीओ भी आएगा और साथ ही साथ
इनकी तरफ से जो काउंटर लगाया या जो जवाब लगाया जाएगा 27-21 को लेकर के या फिर समस्त ओवरलैपिंग की सीटों को लेकर के, उसके बाद ही हम लोग कुछ कह सकते हैं कि सरकार आरक्षण के मुद्दे पर जितनी सीटें मांगी जा रही है वो सारी सीटें देंगे या फिर 6800 के आधार पर ही मामले को निस्तारित करवाने का प्रयास करेंगे। तो मार्च के 3rd वीक में सुनवाई भी होनी है हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में, और भी मामले जितने थे सब कनेक्टेड इसी के साथ कर दिए गए हैं। लखनऊ वाले इलाहाबाद वाले एक साथ वो बेंच में हैं, हालांकि वहाँ पे अलग तरह से सुनवाई चल रही है। अलग तरह से मतलब है कि 6800 के डॉक्यूमेंट्स जियो की मांग कर ली गई है, जो कि संभव नहीं है फ़िलहाल में, जब तक कि या तो डिमांड करें या हो सकता है कि उसके आधार पर कोई ग्राउंड ही न बने, कोई लोकस ही न बने, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जिस मुद्दे पर मैं बात बहुत पहले से करता आया हूँ, संपूर्ण समायोजन, जो कि एक बहुत मुश्किल कार्य हो चुका है फ़िलहाल के लिए। और अगर यहाँ पर सरकार अगर बदलती तो उस सिचुएशन में भी चांस बहुत कम थे, क्योंकि कहीं पर भी आप देखेंगे 69,000 में समायोजन के लिए नहीं बोला गया था। बीएड टेट के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशक के लिए या फिर जो दरोगा भर्ती वाले छात्र थे उनके लिए बोला गया था। हाँ, ये एक बार शिखा पाल बहन का नाम लिया गया था, लेकिन कहीं पर ये नहीं बोला गया था कि जितने भी अभ्यर्थी बचेंगे सबका हम समायोजन कर लेंगे। इतना आसान अगर नहीं होता है दोस्तों, एक बार शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था, लेकिन आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने उसको चैलेंज कर दिया था। तो किसी भर्ती प्रक्रिया के तहत ही चीज़ें की जा सकती थी, और यहाँ पर भी एक भर्ती प्रक्रिया के तहत ही चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे अभी योगी जी चाहें तो 69,000 के जो अभ्यर्थी हैं उनको अपने तरफ से, चूँकि उनको अधिकार होता है अपने तरफ से कुछ छूट, कुछ वहाँ पे अधिभार देते हुए, कुछ भारांग देते हुए, तो उससे यही होगा दोस्तों कि फिर आप लोगों का जो चयन होगा सुनिश्चित हो जाएगा। बाकी जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं वो भी अपना फ़ाइट कर सकते हैं, वहाँ पर सीटें बचती हैं। तो ये हो सकता है सिचुएशन। और एक तरफ से अगर देखा जाए कि संपूर्ण समायोजन होना ही चाहिए, तो उस सिचुएशन में केवल एक ही रास्ता बच रहा था कि जितने भी यहाँ पर अचयनित अभ्यर्थी थे 6800 के बाद ओबीसी एससी के हों चाहे सामान्य वर्ग के समस्त अभ्यर्थी हों, एकजुट होकर के हम लोग एक बार फिर से मांग कर सकते हैं, जैसे बिहार में किया गया है उस तरह से मांग कर सकते हैं सरकार से कि चूँकि पहले देखेंगे सीटें खाली रह जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ फर्स्ट टाइम कि जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा अभ्यर्थी पास होकर के आए, बीएड को शामिल किया गया था। तो एक बार जो है समायोजन यहाँ पर कर दे सरकार, उसके बाद अपना जो है वो मेरिट बनाते रहे, कौन उनको रोक रहा है। ये कुल मिलाकर की चीज़ें थी दोस्तों। और इसमें देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका लास्ट चांस था। बहुत तरह की रीजन है जो कि कई बार ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उन सब पॉइंट्स को लेकर के। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर हम लोग आज से भी, लेकिन देखिए दोस्तों मैं कहीं पर भी कोर्ट खेलने वाले या फिर चंदा वसूलने वाले कोई भी हो, आप गलत हो सही हो, मुझे किसी की गलत और सही पर मुझे मंथन नहीं करना है, ना मुझे किसी को बताना है। लेकिन ऐसे लोगों से भैया कभी भी देखिए मैं फेवर नहीं करता हूँ किसी भी प्रकरण को लेकर के। कुछ लोग देखिए धमकी भी देते हैं, अब क्या किया जाएगा, गलत अगर है तो वहाँ पर भी अगर मैं बताने लग जाऊँ तो वहाँ पे लोग धमकी देने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद सोचना है, खुद विचार करना है। ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के विवेक पर छोड़ता हूँ। संपूर्ण समायोजन ही यहाँ पर एक अच्छा विकल्प है और अंतिम विकल्प भी हो सकता है आने वाले समय में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोस्तों सीटें अतिरिक्त जोड़ने के लिए आदेश नहीं दे सकते हैं। हाँ, आरक्षण में विसंगति अगर 18-19 हज़ार सीटों की साबित अगर हम लोग कर लेते हैं तो फिर सरकार को देनी पड़ेंगी वो सीटें। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पर एक समाधान है हम सभी के लिए है, या तो फिर संपूर्ण समायोजन जो कि कम गुणांक वाले जितने भी छात्र चयन होने से वंचित रह जाएंगे, ओबीसी एससी के या फिर सामान्य के जितने अभ्यर्थी रह गए हैं, सभी का जो चयन है इन्हीं संपूर्ण समायोजन के रास्ते से हो सकता है। आप सभी साथ दीजिए, लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल पे मेहनत करेंगे, ना कि कई तरह के जो है अलग अलग जो निजी स्वार्थ के लिए देखेंगे, कभी कोई प्रत्यावेदन के नाम पर, कभी कोई याची बनाने के नाम पर, इन सब चक्करों में न पड़ते हुए ₹1 आप देखेंगे पहले भी दोस्तों मैं निरंतर ये मुद्दा मैं उठाता रहता था, लेकिन देखेंगे वहाँ पर प्रत्यावेदन का खेल स्टार्ट हो गया, कोर्ट में याची बनाने का खेल स्टार्ट हो गया, तो फिर मैंने वहाँ पे बात करना छोड़ दिया था। आप सभी ने देखा भी होगा पिछले 2-2.5 महीनों से मैं कोई बात नहीं करता हूँ संपूर्ण समायोजन पे। आचार संहिता भले ही लगी हुई थी, लेकिन हम लोग डिजिटल सांकेतिक तरीके से भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन सिचुएशन अब उस तरह के लोग नहीं छोड़े हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट जरूर करिए जितने भी अभ्यर्थी संपूर्ण समायोजन के पक्ष में हैं। और एक देखिए हमारा ग्रुप भी है, बहुत पहले का है, 7,000 अभ्यर्थी छात्र वहाँ पे जुड़े हुए हैं। आप चाहे तो अगर आप न जुड़े हो तो आप उस ग्रुप से भी जुड़ जाएं। और एक 22,000 का फेसबुक पेज भी है,
मैं दोनों का लिंक जो है बिल्कुल ऊपर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल ऊपर ही डाल दूँगा। आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक को आपको केवल लाइक करना है, दूसरे वाले को आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो फिर वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी है, लेकिन आप फेसबुक ग्रुप पर ही जुड़े रहिए। वहीं से हम लोग जो भी बातें रहेंगी, जो भी रणनीति होगी आगे की, वहाँ पे साझा करते रहेंगे। शेष आगे की जो भी अपडेट्स होगी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।